बाब शुरू, दूसरा बाब शुरू करो जी। जी हाँ जी। दूसरा बाब की पहली आयत, इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को इफसस, आप देखिए ये इफसस जो है ना, पौलुस रसूल ने भी इफसियों के नाम खत लिखा है। बेहतर था कि आप इफसियों के खत का भी मुतालिया करके आते। इफसियों के खत, बेटा बैठो। इफसियों का खत पौलुस रसूल ने क्यों लिखा था? उनमें एक बहुत बड़ी बिदत आ गई थी इफसियों के खत में। आप पढ़ेंगे ना तो आपको उनकी एक बिदत नजर आएगी। वो है यीशु की मसलूबियत, यीशु का जिंदा होना, आलम रवा में जाना। इफसियों के खत में जो उनके अंदर बिदत आ गई थी ना, वो थी यीशु की मसलूबियत, उसका जिंदा होना, और खास जो बिदत थी वो आलम रवा में थी। यीशु ने यूहन्ना को क्या कहा है? मौत और आलम रवा की कुंजियां अब इफसियों का खत है, उसका चौथा बाब, उसकी 8वीं आयत से पढ़िए। इनकी बिदत का आपको पता चल जाएगा कि इनके अंदर बिदत क्या आ गई थी। अब इफसस की कलीसिया का खत पढ़ते हैं, उसमें यीशु ने क्या शिकवा किया है, क्या गिला किया है। 4 बाब 8 आयत। हाँ जी। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। अब ये एक बिदत आ गई थी इफसियों की कलीसिया में। वो कहते हैं ये यीशु का आसमान पर जाना और ये आलम रवा में जाना, ये वो नहीं मानते थे। ये उनके अंदर बिदत थी। अब इफसियों की कलीसिया जो है इस बिदत में, और इफसस की खत जो मुकाशफा में यूहन्ना ने लिखा है, अब इनको बुलाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि पौलुस रसूल ने इनकी क्या खामियां बयान की है और यूहन्ना इनकी खामियां क्या बयान करता है। बात की समझ आई है? अब बेहतर था कि आप इफसियों का खत पढ़ के आते। चलो एक शार्ट चीज जो है ना, मुख्तसर ये मैं आपको बताने लगा हूँ। हाँ जी। आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। ये उनके अंदर बिदत थी, कैदियों को साथ ले गया। हाँ पढ़िए आगे। और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, सवाए इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा। वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा, जिसका यीशु ने कहा मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। पौलुस रसूल ने उनको बताया वो नीचे के इलाका आलम रवा में उतरा। अब आलम रवा के 2 हिस्से थे, एक फरदौस वाला और एक, हाँ जी, एक फरदौस वाला था ना, जो यीशु ने गरीब लाजर की मिसाल दी। तो उस लाजर को कहाँ दिखाया गया? हाँ? तो गरीब लाजर को कहाँ दिखाया गया है? इब्राहिम की गोद में। कहाँ दिखाया गया है? गोद में। एडी झोली नहीं, गोद क्या कहते हैं? झोली ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ, एडी ਵੱਡੀ ਝੋਲੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। और जिस आदमी हीरो नाल मर जाना तो बाद ही दुआ करता है इन्हों बाप इब्राहिम की गोद च ले जा, उत्थे भी जाके पुड़ियां ते लाए। हाँ अगले जो बचे ने उन्होंने भी पुड़ियां ले जाए। अब ये उसके 2 हिस्से थे, आलम रवा के 2 हिस्से, एक फरदौस वाला एक जहन्नम वाला। जो फरदौस वाले थे लिखा है आदमियों को इनाम दिए। क्या किया? गोल्डन क्राउन दिए, जिंदगी के ताज दिए, कैदियों को साथ ले गया। अब जो जहन्नम वाले पोर्शन में थे उनमें भी 3 दिन मनादी की है। अब जो जिन्होंने कबूल किया यीशु को, उनको वो आसमान पर ले गए। कैदियों को ज़बूर 69 की 18वीं आयत पढ़ो। ज़बूर 69 की 18वीं आयत। ये नोट करते जाए कि मैं लिखता जाऊँ। अब ये जो कुछ आप जो लिखना की जरूरत हो मैं लिख दूंगा। ये पेशन हुई है। मेरी जान के आस पास आकर, ये नहीं 69 की ज़बूर 69 69 नहीं 69 और आयत नंबर
18 ही पढ़ रहा हूँ। हम्म। मेरी जान के आसपास आकर उसे छुड़ा ले, मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरा फिदिया दे। ये नोट भी करते जाए हैं। अठाठ दूर सॉरी 18 और उसके 18 18 तूने आलम बाला को सऊद फरमाया, तूने आलम बाला को सऊद, और भी जुबान का लफ्ज़ है सऊद का मतलब होता है आसमान पर उठाया जाना, सऊद। तूने आलम बाला को सऊद फरमाया, और तू कैदियों को साथ ले तू गया, कैदियों को साथ ले गया। और एक बात और, अटेंड टू मी, आलम रवा के 2 हिस्से थे, लेकिन इस पर कब्जा अबलीस का था, अख्तियार इस पर अबलीस का था। इसलिए तो जब साउल जाता है ना तो जिनकी आशना के पास, पहला सैमुएल 28वां बाब है, तो जब वो जाता है ना तो वो उसको कहता है सैमुएल को मुझे बुला दे, ऊपर बुला दे। हाँ, वो जिनकी आशना थी ना, तो अब उसने क्या किया, सैमुएल को ऊपर बुलाया। किस अख्तियार के तहत बुलाया? एक जादूगरनी उस दौड़ में जिंदा थी, तो वो साउल जब उधर गया था तो उसने वो जादूगरनी से कहा था कि मुझे सैमुएल के रूह को बुलाएं। सो उस जादूगरनी ने जो जिनकी आशना थी किस अख्तियार के साथ बुलाया? क्या अख्तियार था उसके पास? वो जिनकी आशना थी ना, आशना किन्हों आदे ने? दोस्त नूं। आशना किसको कहते हैं? वाकफियत। हाँ, वाकफियत आशना कहता है दोस्त को। हाँ जी, तो उसने वो कहा कि की कर सैमुएल जरा उदा कर दे। तो मतलब यह है कि अख्तियार उस पर अबलीस का था। जब यीशु आलम अरवा में उतरा तो उसने अबलीस से अख्तियार छीन लिया, कुंजियां छीन ली, और बड़े फख्र के साथ यीशु कहता है अब मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए यीशु ने कहा, तो पहले किसके पास थी? अबलीस के पास। अब ये आ जाते हैं पहला खाता, पढ़िए। इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जो अपने दाहिने हाथ में सातवें सितारे लिए हुए हैं। 7 सितारे पड़े ने किए पिछले पड़े ही। हाँ, तो जिसके हाथ में 7 सितारे हैं। अब ये सिर्फ पहले बयान की गई है ना। अब जो इफसस की कलीसिया को खत लिखा गया है ना, उसमें उनको ये बताया गया है, बेटा की गल है, तुहाड़ियां जरूरी ने गल्लां, तुहाड़ियां गल्लां जरूरी, वो पहला सुन लीजिए जी। एक दूसरे से पूछो बेटा, जो बात पूछनी है मेरे साथ करनी है, आपस में खुश नहीं करनी। जी सर। आप ये जो इफसस की कलीसिया को खत लिखा गया है, उसमें यीशु की सिफत बयान की गई है। कौन सी बात, केड़ी सिफत दसी गई है उन्होंने? हाथ में 7 सितारे। हाँ, ये क्या है? जिसके हाथ में 7 सितारे। ये किसके हाथ में 7 सितारे हैं? यीशु। क्या ये पीछे बताया गया ना, यूहन्ना को बताया गया ना, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 7 सितारे हैं। ਹੁਣ इफसस ਨੂੰ ਉਹ खत क्यों कहा गया, क्यों ये बात लिखी गई कि जिसके हाथ में 7 सितारे हैं? मतलब ये है कि जो पौलुस रसूल ने खत लिखा है इफसियों को, अब पौलुस रसूल ने एक खादम के तौर पर लिखा है, यीशु के खादम के तौर पर लिखा है। अब इफसियों को, एक इफसस की कलीसिया को ये समझाया गया है कि जिसके हाथ में 7 सितारे हैं, 7 पादरी ने जेड़ी गल पादरी आंदा जो मान लिया जे। और समझाइए कि नहीं आई? पौलुस रसूल ने खत लिखा ना इफसस की कलीसिया को, उनकी गलतफहमियां दूर कर दी, उनकी गलतफहमियां जो उनके अंदर थे ना, अकीदे गड़े हुए जो मुख्तलिफ थे, उनकी बिदतें थी, उनको पौलुस रसूल ने दूर किया है। अब इफसस की कलीसिया में भी यही बताया गया है कि जो फरिश्ता तुम पर मुकर्रर किया गया है, फरिश्ता से मराद भी क्या है? पादरी। उसके फरिश्ता को ये लिख, सितारे भी पादरी को कहा गया है, जिसके हाथ में 7 सितारे हैं वो भी पादरी है। आप इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, एक पादरी नूं गल आखी गई है कि इन्हां नूं ये समझा, हुण समझाइए कि नहीं?
ਇਹ ਜੋ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਯਸੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ दूर करो। अब इफ्सस का जो जोग्राफियाई लिहाज से मैं इसका पस मंजर आपको बता दूँ, ये नोट कर लें, अगर मैं बोल दूँ या लिख दूँ, लिखने से तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ये आपका बाप पूरा नहीं फिर होगा। अब ये है एशियाई कूचक की एक बंदरगाह। एशियाई कूचक के तो कहते हैं, एशियाई कूचक, कूचक का क्या मतलब है? एंड एशिया जिथे खत्म होता है, एशिया का इलाका जिथे एशियाई कूचक, ये एशियाई कूचक तुर्की का इलाका, ये एशियाई किसका इलाका है? तुर्की का। अब ये इफ्सस की कलीसिया कहाँ थी? तुर्की में। इफ्सस की कलीसिया कहाँ थी? रूमी हुकूमत का सूबा आसिया इसका नाम था। सूबा आसिया में ये जो इफ्सस की कलीसिया है ये सूबा आसिया में है, और ये हुकूमत का जो था आसिया की दारुल हुकूमत था। यहाँ बंदरगाह भी है, यहाँ इफ्सस की यहाँ बंदरगाह भी है। पौलुस रसूल ने 2 साल यहाँ बशारत दी है। इफ्सस का खाता है ना, 2 साल इसमें पौलुस रसूल ने भी बशारत दी है। और ये जो इफ्सस की कलीसिया है ये तुर्की में है। ये कहाँ है? तुर्की में। और ये रूमी हुकूमत का सूबा आसिया जो आज तो ये तुर्की का जो मुल्क है ये रूमी हुकूमत का सूबा आसिया था। तो ये इफ्सस की कलीसिया जो है ये इस एशिया कूचक ये तुर्की में है। आगे है यहाँ ये बड़ी खास बात, यहाँ अर्थमिस देवी का मंदिर है। तुर्की के अंदर बिशप साहब जी तुर्की के अंदर हाँ, ये यहाँ जो कलीसिया थी ना, ये इफ्सस की कलीसिया जो है यहाँ इफ्सस में अर्थमिस देवी का मंदिर था। और बड़ी खास बात सुनो, जब पौलुस रसूल ने यहाँ इसकी मुखालफत की तो दिमित्रियुस सनार था। दिमित्रियुस सनार दिमित्रियुस सनार था। इसने क्या किया? पौलुस रसूल के खिलाफ लोगों को मारा और बगावत कर दी। अमाल 18-19 जल्दी जरा पढ़िए जी। इमाल 18-19। और इफ्सस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा और आप इबादत खाना में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि और कुछ अरसा हमारे साथ रहे तो उसने मंजूर ना किया। और ये दिमित्रियुस जो था ना ये सुनहरा से अर्थमिस देवी दिया मूर्तियां बेचता ही सोने दिया बना के। जब पौलुस रसूल ने इसके खिलाफ बगावत की तो ना मेरा काम खत्म हो गया, मेरा तो पेशा खत्म हो गया। अब मूर्तियां कौन खरीदा? बड़िया महंगिया मूर्तियां दिंदा है। सोना हुण किस रेट का है? सोने का रेट की है? 2,13,000। उदों जो सोने का रेट था ना उदों डबल रेट के उत्ते मूर्तियां बेचदा सी। इसका बहुत बड़ा कारोबार था। ये अर्थमिस देवी की मूर्तियां। जब पौलुस रसूल ने इसके खिलाफ मुनादी की तो इसने लोगों को उबार के ना पौलुस रसूल को क्या किया? कैद करवा दिया। समझाई? तो ये खास बात जो थी ये यहाँ अब इफ्सस का खत पढ़ें तो उसमें ये बात आ जाएगी। हाँ, इफ्सस का खत पढ़ें जी। बाब नंबर इफ्सस का खत दूसरा बात मुकाशवा। अच्छा, मुकाशवे का किताब दूसरा बाब जी, दूसरा बाब। ओके, लिखा है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। हाँ, पहले बात है जिसके हाथ में क्या है? 7 तारे। यानी पादरी। नंबर 1। नंबर 2 जो 7 चिराग दानों में 7 चिराग दान कलीसिया। हाँ, 7 कलीसिया है। बस ये दिन में। हाँ जी, आगे। और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ। अब कितने हैं? मैं तेरा काम। नंबर 1 की काम।
नंबर 1 काम, नंबर 2 मुशक्कत, नंबर 2 मशक्कत। मशक्कत 2 किस्म की होती है। एक है तुम्हारी रोजी कमाने के लिए मशक्कत करना, और एक है कलाम की खोज में मशक्कत करना, कलाम सीखना, कलाम लबना। हाँ, ये मशक्कत है। मैं तेरे काम, तेरी मशक्कत, तेरा सबर, तेरा नंबर 3 सबर। सिफ्ता की थी तीन यसु ने इस कलीसिया की ये 3 सफात बयान की हैं। नंबर 1 काम, नंबर 2 मुशक्कत, नंबर 3 सबर। ये मैंने देखी है और ये यसु ने सिफ्तें की हैं। हाँ जी, आगे सबर तो जानता हूँ और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। अगली सिफ्त जो है चौथी, पदों को नहीं देख सकता। सिफ्त हो गया। आगे और जो अपने आप को रसूल कहते हैं, नंबर 4 नंबर 5 जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, हाँ, जो अपने आप को रसूल लेकिन है नहीं, लेकिन है नहीं, झूठे डॉलर शॉप। क्या है? डॉलर शॉप। तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। ऐसे की थी ना सिफ्तां। तूने उनको आजमा कर क्या पाया? झूठा। हाँ जी, ऐ हो गया रसूल, झूठा पाया। हाँ जी, आगे तीसरी आयत में, और तू सबर करता है हाँ, और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। ये भी सिफ्त बयान कर दी कि तू मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। हाँ जी, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत अब है। वो शिकायत, अब देखिए कि यीशु शिकायत क्या कर रहा है, और ये है लम्हा फिक्रिया हमारे लिए। अब जो यीशु इस कलीसिया की शिकायत कर रहा है, अब देखिए कि ये अब जो शिकायत कर रहा है, क्या मेरे अंदर तो ये बात, क्या मेरी शिकायत तो नहीं कर रहा? क्या ये सिफ्त मेरे अंदर तो नहीं है? या क्या खामियां, ये खामियां मेरे अंदर तो नहीं है? हाँ जी, अब जो शिकायत है वो क्या है? कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। शिकायत की है, पहली मोहब्बत छोड़ दी। मोहब्बत छोड़ दी। ये बहुत बड़ी शिकायत है। तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या किया है? छोड़ दी। खुदा से मोहब्बत करने का जो तरीका है वो क्या है? खुदा से मोहब्बत करने का तरीका क्या है? जो गोश्त पकाओ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਘੱਲ ਦਿਓ। हाँ? हाँ? उसके साथ चलना, उसका कलाम पढ़ना, खुदा से मोहब्बत करना क्या है? पहले नंबर पर उसकी इबादत करना, ऊपर चलना, उसके कहने के मुताबिक चलना। नंबर 2, ये हमारी इबादत के 3 हिस्से हैं। हाँ, हमारी बात के 3 हिस्से हैं ना। पहला क्या है? प्रेस्टिज करना, नंबर 2 है दुआ, नंबर 3 है कलाम। अब पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है तो उन्हें की कीता है? प्रेस्टिज करनी भी छोड़ देती, तो उन्हें दुआ करनी भी, ये कलाम सीखना भी, ये है उसको शिकवा है। अब ये समझिए कि क्या ये शिकवा मेरे साथ तो नहीं है, ये सिर्फ तो मेरे अंदर तो नहीं है, क्या मैंने ये मोहब्बत छोड़ दी है? भाई खुदा से मोहब्बत करने के ये 3 तरीके हैं ना, हमारी बात के 3 हिस्से हैं ना। क्या करना? प्रेस्टिज करना। प्रेस्टिज करने से क्या होता है? खुदा खुश होता है ना। प्रेस्टिज का मतलब होता है खुदा को अपनी तरफ मतवज्जो करना। प्रेस्टिज का मतलब क्या है? ये है प्रेस्टिज। प्रेस्टेशन, प्रेस्टेशन में क्या है? हम 2 सुना। नंबर 2 दुआ, नंबर 3 कलाम सुनना।
भाई ये है ना इसे प्रिस्टिज का मतलब होता है खुदा को अपनी तरफ मतवज्जो करना। एक कान उन्हें लभ गया रोटी का टुकड़ा इदा का, वो रोटी का टुकड़ा लैके ना ते बह गया उत्थे टाहनी के उत्ते दरख्त के उत्ते बह गया। वो लुंबड़ी नूं भुख बड़ी लगी, लुंबड़ी लगी ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ तेरे एडे सोहने काले काले खंभ है एडा रूप चढ़िया है तेनू हाँ तेरी एडी सोहनी चुंझे ओ कुर्बान मैं जावां कदी मैनू गीत सुनाए ना ओ कां ओ गीत की सुनाना है कां कर लिया आंदी है कदी ये नाल जरा डांस भी करके वहाए ना उन्हें लत्ता चुकिया टुकड़ा थले आंदा बाकी फिर सुनागा। जब किसी की तारीफ की जाए तो क्या होता है फुल जाता ना जिसकी तारीफ की जाए की होता है। जब हम खुदा की तारीफ करते हैं तो क्या होता है सफनिया तीसरा बाब जल्दी सफनिया तीसरा बाब 17वीं आयत पर हो जाए। जब हम खुदा की तारीफ करते हैं सफनिया तीसरा बाब 17वीं आयत जल्दी जल्दी पढ़ना है। सफनिया तीसरा बाब और उसकी 17वीं आयत में ये मज़मून है हाँ। खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है हाँ। कादर है वही बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर वो तेरे सबब से शादमान होगा क्या करेगा खुशी करेगा खुशी करेगा। हाँ वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा वो अपनी मोहब्बत में और वो गाते हुए तेरे लिए ओ शादमान वो गाते हुए तेरे साथ क्या होगा शादमान होगा। जब हम हमारे साथ शादमान हो जाता है। ये है प्रिस्टिज। अब इस को क्या कहा तूने वो प्रिस्टिज छोड़ दी है। और आगे हिजकिय्याह 21वें बाब की 17वीं आयत पढ़िए तो खुदा जब हमारे प्रिस्टिज में खुश होता है ना फिर वो तालियां बजाने लगता है। पढ़िए 21वें बाब की 17वीं आयत। जी हिजकिय्याह हाँ नहीं करे आप पढ़ो जी नहीं वाला ही करा के हाँ जी हिजकिय्याह 21वां बाब हाँ जी हिजकिय्याह 21 बाब उसकी 17वीं आयत है। 17वीं आयत मरकूब है और मैं भी ताली बजाऊंगा। हाँ ये है खुदा क्या कहता है मैं भी जब आप रूह और रास्ते से उसकी प्रिस्टिज करेंगे ना तो खुदा क्या करता है हालेलुया खुदा उसके साथ क्या करता है ताली बजाना शुरू कर देता है उसके साथ गाना शुरू कर देता है। लिखा है ना सुबनिया में हाँ तो मैं क्या करूंगा शादमान को तेरे साथ क्या करूंगा गाऊंगा। ये है प्रिस्टिज करना। और आगे दूसरा काम है दुआ। दूसरा काम क्या है दुआ। ये है शिकायत तूने पहली सी मोहब्बत दुआ करना। दुआ में हम अपनी परेशानियां अपनी बीमारियां अपनी मुसीबतें हाँ खुदा के आगे रखते हैं ना जी यही रखने ना। दुआ का मतलब क्या है मांगना। दुआ का मतलब क्या है तो यीशु ने क्या कहा मांगो तो तुम्हें भाई दुआ करने का सानू फायदा खुदा नू हाँ सानू फायदा ना तो हम करते नहीं हैं। हम फायदा भी उठाने के काबिल नहीं फायदा भी नहीं उठा सकते दुआ नहीं करते। अब है कलाम सुनना ये सुनने है ना सुनना नहीं तुमने अब ये खुदा ने कहा है कि तूने वो पहली सी मोहब्बत अब अपनी बात नहीं कर रहे मैं आपस से गला नहीं करने देता। हाँ ये डिसिप्लिन जो है ना हाँ जी अब मतवज्जो मैं कितों आया बहुत दूर तो आया वहाँ। उम्र कितनी है 70 साल। मौसम ठंडा है कि गर्म है गर्म है ना हाँ ये सारा कुछ मैं करके तुम्हारे को आया ना काहदे वास्ते आया तो जो तुम ना सुनो तो फिर ये सारा मेरा गया। अब अगली शिकायत सुनिए हरी जल्दी जरा जी मुकाशरा की किताब 2 बाब में बस ख्याल कर के तू कहाँ से गिरा है। अब जब हम ये ना दुआ करते हैं ना प्रिस्टिज करते हैं ना कलाम सुनते हैं तो फिर क्या होता है हम तूफान का शिकार होते हैं गिर जाते हैं। और क्या कर तू कहाँ से गिरा है फिर क्या मुसीबत आ जाती है हाँ मुसीबत आ जाती है परेशानी आ जाती है फिर पादरी साहब दुआ करो पादरी साहब भी दुआ करते दुखां दे वेले तेरी आवाज़ सुने दुआ
ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਗੋਂਗਲੋਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਜਾਂਦਾ है। आप देख तो कहां से गिरा है, आप जहां से गिरा है वहां पहुंच जा, तेरी परेशानी दूर हो जाए। आगे बढ़ते हैं जल्दी। बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम अब आगे वार्निंग दी गई है, और अगर तू तौबा ना करेगा, अगर तू तौबा ना करेगा हाँ तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अगर तो यहाँ एक वार्निंग की गई है, देख तू कहाँ से बस तौबा कर, बस तौबा कर, बस बस तौबा 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 तौबा। हाँ जी, ये तौबा नहीं है, तौबा कर और फिर पहले की तरह क्या कर। ये है तो ये है क्या है, और आगे वार्निंग है, अगर तू ना करेगा तौबा ना करेगा तो मैं क्या करूंगा, तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। घर का चिरागदान कौन होता है, बाप घर का सरबराह। बात में समझ आई है, मैं तेरे चिरागदान को हटा दूंगा, किसी का बाप ना मर। जब उसका बाप मर जाता है तो घर क्या हो जाता है, तो घर की बर्बादी आ जाती है। जब बाप का साया उठ जाता है, ये है घर का चिरागदान। तेरे घर के चिरागदान को क्या करूंगा, हाँ हटा दूंगा। उसको हटा। एली जो काहिन था, हाँ जब वो मर गया तो सारा घर ही बर्बाद हो गया था ना, सारा घर ही बर्बाद हो गया। मैं तेरे घर के चिरागदान को हटा दूंगा, ये वार्निंग दी गई है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाप का साया हम पर रहे, जो घर का सरबराह है, बीवी चाहती है कि मेरा खामद जिंदा रहे, बच्चे चाहते हैं कि हमारा बाप जिंदा रहे, जो घर का सरबराह है वो हमारे सर पर रहे, तो फिर आज ये वार्निंग दी गई है। आज क्या दी गई है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया, इस हाथ में जो खास हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है वो ये शिकायत है यसू की, कि मैं क्या करूंगा, आके तेरे चिरागदान को क्या करूंगा। आगे बढ़िए। हाँ जी, अलबत्ता तुझ में ये बात तो है, हाँ आगे फिर एक से करें, अलबत्ता तो उसमें एक बात तो है ना, कि तू नेकलियों के कामों से निकलियों के कामों से नफरत रखता है, हाँ जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। निकलियों निकलियों ऐसा नहीं है, निकलियों। हाँ ये जो है ये क्या था, उसके ऊपर पेश अब जी उसके ऊपर पेश है, नेकलियों काफ के ऊपर पेश है, काफ के ऊपर लियों। हाँ जी, ये एक शख्स है नेका लाउद। ये नेका लाउद जो है, अमाल की किताब उसका 6वां बाब है। अब इसकी जो बिदत थी ना, निकलाइयों की तालीम, निकलाइयों जैसे कोई चीज़ निकल की जाती है, जैसे तांबे को वो क्या कहते हैं, उसको निकल चला लेते हैं, तो ये एक शख्स था जिसका नाम निकलाउस था। हमारी किताब 6वें बाब की 8वीं आयत में मेरे किताब में। हाँ जी, और स्तिफरस फजल और कुव्वत से भरा हुआ, लोगों में बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था। अब उपले आयत में इसका नाम लिखा है निकलाउस 6वीं आयत में। हाँ जी, हाँ और उन्होंने रसूलों के आगे खड़ा किया। 6 बाब की 8 है। हाँ 6 बाब में ये निकलाउस का जिक्र आता है। उन्होंने नाम दुआ था। करके उन पर हाथ रखे। नहीं ये नहीं है, हम आज की किताब में है इसका जिक्र निकलाउस। इसने ये एक बिदअत शुरू की थी और इसकी जमात थी एक बड़ी। ये 5 आयत में Yes, ये बात सारी जमात को पसंद आई। उन्होंने स्तिफरस नाम एक शख्स को हाँ जो ये ईमान और रूहुल कुद्स से भरा हुआ था, और फिलपस और पुरकुस और निकानूर, हाँ निकलाउस, लेकिन हाँ, और सिमोन निकानूर और और बरनस को और निकलाउस को, हाँ ये हाँ जी ठीक है।
आप 9 मरीज यहूदी ताकि था। हाँ, ये 9 मरीज यहूदी था निकलाउस। निकलाउस, और इसने ये जमात बनाई थी जिनका नाम है निकलइयों। ये निकलइयों का जो ग्रुप था ना, ये निकलाउस ने इसको बनाया। इनके अंदर जो थी बिदअत, जिस तरह मैंने कहा है कि अरतमस देवी का यहाँ मंदिर था, अरतमस देवी का मंदिर, और ये जो निकलाउस था ना, ये डिमित्रियस का भी हम ख्याल था, या उसकी वो थोड़े पैसे देना देना था। अब इसने एक बिदअत शुरू की कि ये अरतमस देवी को भी पूजना गुनाह नहीं है, खैर उसकी जो रस्में हैं ना, हाँ वो भी ठीक है। ये निकलाइयों की तालीम ये थी अस्तरात की तरह। इसके मंदिर में जो इसका मंदिर था ना अरतमस देवी का, यहाँ इफ्सस की कलीसिया में बताया ना अरतमस देवी का मंदिर था। अब इस मंदिर में क्या होता था, इसका नंगा मुजस्मा था, उसके सर पर शराब डालते, सारे जिस्म से फिसल के आते नीचे पाँव में, और मुंह से चाट के फिर उस मंदिर में हरामकारी करते थे। इसने ये एक ग्रुप बना लिया निकलाओ, जिसे निकलाइयों का ग्रुप। अब यीशु कहता है कि निकलाइयों से नफरत है। निकलाइयों से क्या है? यानी झूठी तालीम देने वालों से क्या है? तो ये आज हमारे लिए भी है कि हम झूठी तालीम देने वालों से क्या करें? आगे बढ़िए। सर देवी का नाम क्या था? देवी का नाम जिसकी अरतमस, अरतमस बताया और बताया है। हाँ वो पहले बताया। हाँ जी, अरतमस देवी। अरतमस देवी, अरतमस देवी यहाँ इफ्सस में मंदिर था। और ये जो निकलाउस था ना, निकलाउस ने ये एक ग्रुप बनाया था। अब ये ग्रुप जो क्या करता था, अरतमस देवी की जो रस्में थी ना, ये जो मैंने रस्में आपको बता दी हैं, ये जो बुत परस्ती थी, हरामकारी थी, ये शराबखोरी थी, और जो कुछ भी बुरे काम थे ना, इस निकलाउस ने एक ग्रुप बनाया था जिनमें ये काम पाए जाते थे। हम आगे बढ़िए। हाँ जी। अलबत्ता तुझ में ये बात उठना पड़ी, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। और आगे है जो गालब आए, जो गालब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदोस में है फल खाने को दूंगा। और स्मरना की कलीसिया के आगे अभी ठहर जाना, ये पूरा हो गया, ये खाता आपका पूरा हो गया। जो गालब आए, किधर से गालब आए? गुनाहों को पाए। जो गालब आए मैं उसे क्या करूंगा? जिंदगी के दरख्त में से खाने को, जिसके चगिर्द 16 दर तलवार का खुदा ने पैरा लगवा देता। पैदाइश 3 बाब उसकी 22वीं आयत में आते आते पैदाइश किताब 3 बाब की पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 22वीं आयत में मरकूम है। हाँ। इसलिए खुदा ने उस बाग के अदम से बाहर कर दिया ताकि वो जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ करोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 से तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। अब इनको ये बताया गया गालब आया, मैं क्या करूंगा? उसमें से दरख्त में से खाने को दूंगा। अच्छा, अब जो आगे आ गया दूसरा खातर, स्मरना की कलीसिया। और एक बात सुने, ये स्मरना की और फिलदल्फिया की कलीसिया, ये 2 ऐसी कलीसियां हैं जिनके साथ यीशु ने कोई शिकवा नहीं किया, इनकी सिफतें बयान की हैं। ये दो कलीसियां हैं ना, स्मरना की कलीसिया, और ये दोनों कलीसियां आज तक तुर्की में मौजूद है। स्मरना की कलीसिया अजमेर में है और फिलदल्फिया की कलीसिया जो है वो इस्तांबुल में है। और इस्तांबुल का जो चर्च था आया सूफिया, जिसको मस्जिद बना दिया गया है, ये इन्हीं की तामीर था। ये कैसर ने इनको बना के दिया। अभी वहाँ जाएगा ना फिलदल्फिया में, फिर कोई नहीं बात बताओ। अब स्मरना की सुनो। स्मरना जो है, ये जो है जो तुर्की का शहर है ना, शहर अजमेर, आज भी वहाँ स्मरना की कलीसिया मौजूद है। ये है स्मरना की कलीसिया जो आज तक अजमेर में मौजूद है।
اب آگے دیکھیں گے کہ یسوع کیا ان کی صفات بیان کرتا ہے. وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کر آپ کا نام یسوع کے رجسٹر میں لکھا ہے. ہالیلویا. ہاں یہ آپ کے لیے ہے. یہ سمرنا کی کلیسیا کا ایک نقشہ کا نمونہ ہے. آگے جب فلدلفیا میں جائیں گے تو پھر آگے پہلے سمرنا. اب یہ سمرنا کا جو ہے اس کا محل وقوع دیکھیں اور اس کی جو اس کا تاریخی پس منظر ہے. رومی صوبہ آسیا میں بحیرہ ایجین کے کنارے یہ قدرتی بندرگاہ ہے. یہ سمرنا جو کیا ہے یہ بحیرہ ایجین کے کنارے ایک قدرتی بندرگاہ ہے. اس کا نام اب ازمیر ہے. اس کے نزدیک ایک یونانی بستی آباد تھی جسے لودیوں نے تباہ کر دیا. لوسی مارکس نے دوبارہ اس کو تعمیر کروایا. افسس کی طرف اس سے روڈ جاتا ہے. سمرنا سے یہ افسس کی طرف روڈ جاتا ہے جسے لودیوں نے تباہ کر دیا. لوسی مارکس نے دوبارہ اس کو تعمیر کروایا سمرنا کو. ہاں جی. اور افسس کی طرف اس کا یہ اس کا ہے محل وقوع اور یہ ہے اس کا تاریخی پس منظر. اب آ جاتے ہیں جی ان کی صفات. سنیے اب یسوع نے ان کی صفات بیان کی ہے. ہاں جی ہاں جی پڑھو. سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ ہاں کہ جو اول و آخر ہے جو اول اور یہ صرف پہلے باب میں بیان کی گئی ہے. جی جی 17ویں آیت میں پڑھا تھی نا. جی جی میں اول اور کس نے کہا ہے؟ یہ سمرنا کی کلیسیا کو کہا گیا ہے جو اول اور آخر ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسا تمہارا ایمان ہے آخر تک وہی رہے گا تو وہ جو اول اور آخر ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گا. یہ اس کا مطلب ہے جو اول اور آخر ہے. اگر ایسا ایمان رکھو گے جو سمرنا کی کلیسیا ہے تو اول اور آخر ہے. جیسی اس نے محبت آپ سے شروع کی ہے ویسی محبت آخر تک تمہارے ساتھ قائم رہے گی. ہاں آگے بڑھیے جی. اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا اور عبدالآباد یہ پہلے بتایا گیا ہے نا. ہاں جی. وہ یہ فرماتا ہے وہ یہ کہ فرماتا ہے ہاں میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں. ہاں آگے یہ صفت ہے. پہلی صفت ہے مصیبت. کیا ہے؟ مصیبت. نمبر 2 غریبی. ہاں ہاں. نمبر 3 ہاں تیری مصیبت اور تیری غریبی اور آگے مگر تو دولت مند ہے. ہاں تیری غریبی کو جانتا ہوں مگر تو کیا ہے؟ دولت مند ہے. دولت مند ہے. جس کے پاس یسوع ہے وہ کیا ہے؟ دولت مند ہے. وہ دولت مند ہے کیونکہ اس کے پاس بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہلیلویا. لیکن تو کس وجہ سے دولت مند ہے؟ کیونکہ یسوع تیرے ساتھ. ہاں یسوع تیرے ساتھ ہے تو پھر تو کیا ہے؟ دولت مند ہے. ہاں اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں. اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے. ہاں پہلے آگے جو ہے اب اس کی جو نفرت ہے جو اپنے آپ کو یہودی. یہاں جو یہودی لفظ ہوا ہے نا یہ یہودی قوم نہیں. یہودی کا مطلب ہوتا ہے خدا کا پیارا. یہودی کا مطلب ہوتا ہے خدا سے محبت کرنے والا خدا کو عزیز جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. اسی بڑے پہنچے ہیں اور ہیں نہیں. اور یہاں یہودی سے مراد یہودی قوم نہیں ہے. یہ لکھا ہے نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی یونانی نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت. ہاں یہ ہے آخر کی بات ہے. یہودی جو ہے یہودی قوم کی یہاں بات نہیں ہے جو اپنے آپ کو بڑے پرہیزگار بڑے پہنچے بڑے اپ گریڈ سمجھتے ہیں لیکن ہیں نہیں. جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے. ہاں ہے سی جواب شیطان کی. آپ یہ یہودی جو یہاں لفظ ہے نا یہودی یہ ہے خدا کو پیارا. ہاں یہ یہودی تو ہے کہ یہ ہے کہ شیطان کی جماعت ہے کہ شیطان کی جماعت. کیونکہ ان کے کام کیا ہے؟ کام کے نعرے نے شیطان والے کام نے. ہاں جی آگے. ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے. او کی کر دے نے او بھائیاں نو کی کر دے نا جاجی کی کر دے نے
जो सच्ची तालीम देते हैं उनको क्या करते हैं, लान तान करते हैं, उनको क्या करते हैं, कैथलिक को जाओ ना, प्रेस्बिटेरियन को जाओगे करनगे, वो मिलते नहीं भाइयां दे जेडे पादरी उन्होंने तो पादरी नहीं समझते, हाँ जी, उन पर लान तान करते हैं, तालीम अपनी गलत, हाँ, और लान तान करते हैं किनको, जिनकी सही तालीम है, जो यीशु की तालीम देते हैं ना उन पर क्या करते हैं, वो लान तान करते हैं। आज भी वही वक्त है ना, आज भी होने यही हाल है ना, हाँ जी, हाँ जी। आप क्या करते हैं, शराब पीते हैं, रामकारी सब कुछ करते हैं, और जो भाई हैं जो सच्ची तालीम देते हैं, तौबा करवाते हैं, बपतिस्मा देते हैं, और जो खुदा के साथ चलने वाले हैं उन पर क्या करते हैं, वो लान तान करते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं। आज भी यही हाल है, हाँ जी। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। यहाँ स्मरना की कलीसिया के बड़े जुल्म हुए था, यहाँ जो थी ना शैतान की जमात जिनको कह रहे हैं ना, इन्होंने ये जो स्मरना का इलाका था ना, जब भी यहाँ कैसर आता था तो इन पर मुसीबत बन जाती है, अपने घर छोड़ के भाग जाते थे। और आगे भी लिखा है तुम आजमाइश आने वाली है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। 10 दिन यहाँ जो पेशन की गई है ना, कही गई है 10 दिन इतने कैसर रहा सी, 10 दिन कौन रहा सी, और ये इनकी जो जमात वाले थे ना, झूठे जो लोग थे, यहूदी थे, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, उन्होंने शिकायत लगा के मसीहियों पर, जो मसीही थे ना सही, स्मरना की कलीसिया जो मसीही थे सही, उन पर बहुत बड़ी मुसीबत, बेचारे घर छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे, अपने बच्चों लैके जाना बचा के घर चले गया और इन्हों के घर लुट लिया, फिर उन्होंने अग्गा लातियां। ये तारीखी वाकया है। हाँ, 10 दिन तो पर मुसीबत उठाओगे, हाँ 10 दिन मुसीबत उठाओगे। और ये जो 10 दिन थे ना उनके लिए, जब जितना अरसा यहाँ कैसर रहा ना स्मरना में, तो ये बेचारे घर छोड़ के भाग गए थे, ये अपने बच्चों को लेके जाने बचा के भाग गए थे, इन पर मुसीबत आई थी। हाँ जी, आगे जानते हैं देने तक भी वफादार रहे। अब ये इनको क्या कहा गया, ये फिक्रा सिर्फ स्मरना की कलीसिया को लिखा गया है, जान देने तक भी वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी कहा। ये जो फिक्रा है सिर्फ स्मरना की कलीसिया के लिए। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जैसे कानून को सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान न पहुंचेगा। ये दो बातें गौर, वफादार तो क्या मिलेगा, जिंदगी का ताज, जिंदगी का ताज। और ये दूसरा तिमोथियस चौथे बाब की 7वीं आयत है। दूसरा तिमोथियस जी, दूसरा तिमोथियस चौथे बाब की 7वीं आयत। हाँ जी पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, पौलुस रसूल क्या कहता है, मैं अच्छी कुश्ती, हाँ मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, मैंने ईमान को महफूज रखा, हाँ आइंदा के लिए मेरे पास वो रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ जिंदगी है। का ताज। जिंदगी का ताज पाने के लिए क्या बताया है, मैंने ईमान को महफूज रखा। ये है जिंदगी का ताज पाने का फार्मूला। क्या है, अब स्मरना की कलीसिया को ये कहा गया है, उन्होंने क्या कहा किया है, हाँ क्या किया है, अपने ईमान को मुसीबत उठाई है, मुसीबत घर बार छोड़ा था। ये 10 दिन जो थे उनको और बड़े कठिन गुजरे थे, जिनकी पेशन भी की गई है। यीशु ने बताया ये 10 दिन आप पर बड़े कठिन आने वाले हैं। अब वो घरों से निकल गया अपने बच्चों को लेके, अब उनके घरों को लूट लिया गया, इनके घरों को आग लगा दी गई, और फिर दोबारा बहाल हुए, फिर दोबारा वापस आ गए तो बहाल हुए। अब अगला जो बताया गया है, जो गालिब आया मैं उसे क्या करूंगा, जिंदगी के तारों पर दूसरी मौत का असर ना होगा, दूसरी मौत का असर ना होगा। किन पर, मुकाशफा 20वां बाब उसकी 6ठी आयत से पढ़िए। हाँ किन को ये कहा गया है, 20वां बाब। और हाँ ये स्मरना की कलीसिया को कोई खबरी दी गया है। हाँ मुकाशफा अच्छा सर ना, सॉरी मैं आपकी बात में इंटरप्ट किया। अब मैं कहता हूं इसी को मुकम्मल करेंगे, बाकी कलीसिया को फिर नेक्स्ट टाइम। किन को कहा, बस मैं कहा इसी कलीसिया को मुकम्मल करेंगे, फिर बाकी को फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब इस बाब की 2 कलीसियाएं बाकी हैं, परगमन है बाकी, अगले खवातीरा, वो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। भाई ये 2 कलीसियां भी हुई हैं, ये बाब का नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि इधर ही स्टॉप कर देते, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसको बस मुकम्मल कर लेंगे। किसको, ये पर स्मरना को, ये तो हो गया है, आगे परगमन का मैं आ रहा हूँ। अच्छा 10 ये मुकम्मल हो गया है।
भाई ये पूरा बाब नहीं करना है। जी जी करें करिए। अब ये 2 कलीसियां रह गई हैं, 4 कलीसियां हैं इस बाब में। ओके। ये दूसरे बाब में 4 कलीसियां हैं। ये परगमन की कलीसिया के फरिश्ते को परगुमन, हाँ जी। अब जिसके ये पास 2 दाढ़ी तीसरी तेज कलीसिया है ना, वो तलवार है है। ठहर जाओ, परगुमन। अब ये तीसरा जो खाता है ये परगुमन की कलीसिया को लिखा गया है। ये परगुमन का जो इलाका है, हाँ जी, इसका मैं बता दूं, हाँ जी पढ़िए। जिसके पास 2 दाढ़ी तेज तलवार है वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है। अभी ठहर जी, मैं ये कहाँ जाएंगे? ये परगुमन की कलीसिया, हाँ जी। ये जो है इसका जो महल वकूर है, इसकी फिजिकल, ये रूमी सूबा आसिया में परगुमन, एशिया कूचक में मूसिया का एक शहर है। एशिया कूचक, तो कूचक किसको कहते हैं? अगर कुछ ऐसे तरीके से कहते हैं एशिया का एंड एंड, एशिया का एंड। हाँ आखिरी जो एशिया से खत्म हो जाता तुर्की से। तुर्की जरा अद्धा जरा एशिया से वैसे अद्धा तुर्की जरा वो यूरोप में है। ये जो तुर्की के 2 हिस्से हैं, आधा हिस्सा तुर्की का एशिया में है और आधा यूरोप में है। अब ये जो एशिया कूचक या एंड जिसे एशिया का, हाँ जी, ये मूसिया का एक शहर है, मूसिया का शहर, हाँ जी। ये थे कैसर, ये खास जो है ना यहाँ बुराई वो होती थी कैसर परस्ती, कैसर की पूजा होती थी, कैसर परस्ती। जो कैसर परस्ती नहीं करते तो उसको मार दिया जाता था। निकलाउस की तालीम भी सी थी, एक ही थी निकलाउस की तालीम। बलाम की तालीम, यह 2 ऐसी कलीसियाएं थी जिनमें निकलाउस की तालीम भी पाई जाती थी और बलाम की तालीम भी पाई जाती थी। यहाँ का कुतुब खाना जो बड़ा मशहूर है, कुतुब खाना। और यहाँ पर एंटीपास को शहीद किया गया था। इसने कैसर परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई। एंटीपास शहीद, एंटीपास, ये इसकी खास बातें हैं। हाँ जी, तो यहाँ कैसर का महल था, इसको कहा गया है कि यहाँ शैतान की सुकूनतगाह। अब इसको इसलिए यहाँ कहा गया। अब पढ़िए जी, हाँ जी जी। लिखा है 2 बाब में से, हाँ दीजिए परगुमन का ही पढ़ो खाता जिसके मैं ये तो जानता हूँ। पहले ऊपर पढ़ेगा, इसकी सिर्फ क्या बयान करिए। ठीक है। अब परगुमन की कलीसिया की वृत्ता को ये लेकर, हाँ, जिसके पास 2 दाढ़ी तेज तलवार है, जिसके पास 2 दाढ़ी तेज तलवार। ये क्या है 2 दाढ़ी तेज तलवार? खुदा का कलाम। और ये पहले बाब में क्या पढ़ा है? यीशु के मुंह से क्या निकल रहा है? 2 दाढ़ी। हाँ, वो ये कलाम है। हाँ जी, मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है। ये कैसर का यहाँ महल था। ये परगुमन में क्या था? ये बड़ा सेहत अफजा मकाम है। परगुमन का जो मकाम है ना, जिस तरह हमारे इलाके में मरी का इलाका है ना, तो ये खानपुर यूबिया वगैरह जो मालूम जबा, ये जो पहाड़ी इलाका ये परगुमन का है। और यहाँ जो था, यहाँ कैसर परस्ती होती थी और कैसर का यहाँ महल था। तो कैसर की पूजा करते थे। हाँ जी, तो शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है। शैतान की तख्तगाह क्या थी? कैसर का महल है। शैतान की तख्तगाह कैसर का महल था। हाँ जी, और मेरे नाम पर कायम रहता है। और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद एंतिपास जो था, ये यहीं पर शहीद हुआ। इसने निकलाउस की तालीम और बलाम की तालीम के खिलाफ आवाज उठाई और यहाँ कैसर परस्ती होती थी, कैसर परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई, तो इसको यहाँ क्या किया? शहीद किया गया। हाँ जी, उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है।
उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत अब है। शिकायत सुन लीजिए कि परगुमन की कलीसिया की यीशु क्या शिकायत कर रहा है। हाँ जी, लेकिन चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तलीम मानने वाले हैं। हाँ, बाद लोग की तलीम बलाम बलाम की की, बलाम की तलीम, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी। अब यार थोड़ा सा इसको समझ लें। जी जी। अब ये जो बलाम का वाक़या है, ये गिनती की किताब में 22वें बाब में है तफसील के साथ। बलाम का जो वाक़या है ये पैदाइश की किताब, गिनती की किताब उस पर 22वें बाब में है। अब जो बलक था ना, मुआबियों का बादशाह था। बलक जो था, बड़ा शार्ट में कर रहा हूँ, ये बलक ने फौज तैयार करके इसराइलियों के साथ जंग करने का रास्ता इसने रोका। और एक बात अब चलते और बता दूं आपको, बनी इसराइल जब मिस्र से निकले हैं तो रास्ते में 3 जंगें लड़ी हैं 3 कौमों के साथ। पहली जंग जो लड़ी थी वो अमालिकियों के खिलाफ लड़ी। पहली जंग अमालिकियों के साथ। दूसरी जंग जो थी ये बलाम का जो बलक था, ये अमूरी थे, अमूरियों के साथ ये लड़ी थी। तीसरी जंग जो थी ये मुआबियों के साथ लड़ी। लिख दूं या लिख लेंगे? ये उनका बनी इसराइल की बात है। ये मूसा के जो निकले हैं ना बनी इसराइल मिस्र से, तो ये 3 जंगें रास्ते में लड़ी थी। पहली अमालिकियों के साथ, और दूसरी अमूरियों के साथ, और तीसरी मुआबियों के साथ। ये मुआबियों का बादशाह जो बलक था, और इनका ये बलाम नबी था। बलक ने इसके पास पैगाम भेजा कि तू बनी इसराइल के साथ पर लांत कर। इसने कहा मैं खुदा से पूछूंगा, अगर वो कहेगा कि तो फिर मैं करूँगा। तो रात को पूछा इसने, तो खुदा ने कहा नहीं, उस पर लांत नहीं करना, उस पर बरकत देना। सुबह इसने कहा नहीं, मैं बरकत दूंगा, लांत नहीं करूँगा। फिर दूसरी रात फिर वो कहता है, मैं खुदा से पूछा। दूसरी मरतबा भी खुदा ने ये कहा, तीसरी मरतबा भी ये कहा। अब जो खास आदमी जो भेजता है ना बलक, वो कहता है चल तू ना लांत कर, जो तेरा खुदा कहता है वो ही कर, लेकिन ज़रा जंग में आ जा, मैदान जंग में आ जा। मतलब उसका ये था कि यहाँ ये अपने भाइयों को, अपनी कौम को मरे हुए दिखेगा, कत्ल होते देखेगा, तो ज़रूर इसके मुंह से लांत निकलेगी बनी इसराइल के लिए। अब खुदा कहता है तू लांत ना कर, मतलब ये तो जो तू लांत मंगी तो फिर मेरे से तेरू करनी पै जाएगी, मैनू करनी पै, तेरी दुआ कबूल करनी पई। तो खुदा ने ना लांत कर, तो जे ਇਹਦੀ परवाह ना भी कहता जो मर्जी कर लो। मतलब है वो खुदा बलाम का लिहाज करता है। अब इसने कहा कि आदमी भेजे हैं उसने कि आके सिर्फ तू जंग का नक्शा देख ले, जंग में आ जा। अब खुदा कहता है कि चले नाल छोड़ को। अब रास्ते में इसकी नीयत बदल जाती है बलाम की, जो खुदा जानता है। अब फरिश्ता आता है, उसका गधी का रास्ता रोक लेता है। अब गधी खेत में से उसे गुजरती है, बलाम उसे मारता है। और फिर दूसरी मरतबा वो एक तंग गली से गुजरती है, आगे फरिश्ता आ जाता है, वो दीवार से होके, और बलाम का जो पैर है ना वो दीवार के साथ क्या हो जाता है, रगड़ खाता है, जख्मी हो जाता है। तीसरी मरतबा एक ऐसी तंग जगह आ जाती है, ना उधर ना इधर। अब फरिश्ता फिर तलवार लेके आ जाता है, और वो गधी लेके आ गया, गधी नीचे बैठ गई। ये 22वें बाब में पूरी तफसील के साथ पढ़े, ये गधी नीचे बैठ जाती है। अब इसको फिर मारता है। अब खुदा ने गधी को जबान दे दी। ये मामूली बात है। गधी क्या करते हैं, कीचू कीचू कीचू। अब क्या कर रही है, बलाम को तालीम दे रही है, और फिर भी अकल नहीं आई कि अगे दे कीचू कीचू कर रही है, आगे तालीम दे रही है। हाँ, आगे इसकी बात क्या थी, आज ये आदमी की तरह हो रही है। जब गधी ने कहा मैं तेरी फरमा बाजार गधी कभी कुटाई नहीं की, तो 3 मरतबा मुझे नजायज मारा। देख खुदा का फरिश्ता, लालच ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी, अब तुझे नजर नहीं आता। अब फरिश्ता नजर भी आ गया उसको, फिर भी अकल नहीं आई। आंधा किए 16वीं आयत, भाइयों आपके 16वीं आयत, आंधा किए तू शुक्र कर मेरे हाथ में डंडा सी। बलाम कहता है तू शुक्र कर मेरे हाथ में डंडा, अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे कत्ल कर देता। अब ये गधी खामोश है, अब वे इसकी वकालत फरिश्ता करता है। अब देखिए, अब इसकी वकालत फरिश्ता कहता है तू शुक्र कर गधी नीचे बैठ गई है, अगर गधी नीचे ना बैठती तो मैं गधी को छोड़ देता, तुझे कत्ल कर देता।
खुदा किसकी वकालत कर रहा है, नबी की या गधी की? हाँ, फरमाबरदार की खुदा वकालत, गधी कहती है ना फरमाबरदार की खुदा वकालत करता है, फरिश्ता उसकी वकालत करता है। अब ये मैदान जंग में चला जाता है। मैं जहाँ पर आना चाहता हूँ जल्दी जरा बता दूँ, बड़ी शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। अब जंग में जाता है और बहुत ज़्यादा कत्लो गारत होती है, जो सब मुआफी जो है मारे जाते हैं, शिकवा सफाश होती है। अब बलाम कहता, अब इसने लांत नहीं की। अब बलाम कहता है मेरी इतनी फौज, इतना असला और इतने बहादुर शूर में ये कैसे मेरी फौज शिकस्त खा गई है, क्या हुआ है? अब बलाम कहता है जब तक उनका खुदा उनके साथ है उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये बलाम ने कहा जब तक उनका खुदा उनके साथ है उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो अब बलक ने कहा कोई है तरीका कि इनका खुदा इनको छोड़ दे, कोई तरीका है? उसने कहा है। गुलाम ने कहा है तरीका। उसने कहा क्या है? उसने कहा कि अपने मुल्क से खूबसूरत लड़कियां उनको क्या कर जमा कर, मुंतखब कर खूबसूरत लड़कियां और उनको ट्रेनिंग दे। ये इसराइल में जाएंगी और वहाँ पर उन इसराइली मर्दों से शादियाँ करेंगी और फिर उनको हरामकारी और बुत परस्ती की तरफ लाएंगी। जब ये बनी इसराइल हरामकारी करेंगे, बुत परस्ती करेंगे तो इनका खुदा इनको छोड़ देगा, फिर तू भी गालिब और सब इन पर, जब इनका खुदा इनको छोड़ देगा तो सब इन पर गालिब आ जाए। ये बलाम ने मशवरा दिया था, ये बलाम ने। अब बलक ने वही किया। अब अपने मुल्क से जितनी खूबसूरत कुमारियाँ थी, लड़कियाँ थी, उनको इसने मुंतखब किया। बहुत ज़्यादा उनको तन्हाई लगा दी, उनको ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह तूने इसराइली मर्दों को बुत परस्ती की तरफ लेके जाना है, उनसे बुत परस्ती हरामकारी करवानी है। अब ये लड़कियां आगे बनी इसराइल में, तो इन्होंने इनसे एक साथ शादियां कर ली। अब वो उनको क्या कर रही थी? बुत परस्ती। गिनती 25वां बाब पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। अब यहाँ ये बलाम की तारीफ 25वां बाब और उसकी आयत नंबर पहली से पढ़िए। और इसराइली शतीम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी। और ये थी वो लड़कियां जो ट्रेनिंग लेके ना जो इस बलक ने भेजी थी, ये थी वो लड़कियां। हाँ जी, क्योंकि वो औरतें उन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी और ये लोग खाते और उनके देवताओं को सजदा करते थे। हाँ जी। यूं इसराइली बाल फगूर को पूजने लगे। तब खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का और खुदावंद ने मूसा से कहा कि कौम के सब सरदारों को कौम के सब सरदारों को पकड़कर धूप में टांग दे, दरख्त नाल टांग दे। अब ये जो खत लिखा गया ना, किनको लिखा गया है? पादरियां नूं। किन्हों लिखा गया है? ते की कर इनको तालीम दे, सही तालीम दे। यदि ना देगा तो फिर मैं तेरे की करांगा, की करांगा? तो कुछ दाना क्या हुक्म दिया था खुदावंद इनके सरदारों को? खुदावंद के हुजूर धूप में टांग दे ताकि खुदावंद का शुक्रिया। कहर। तो ये थी यहाँ पर बलाम की तालीम, बलाम की तालीम। ये थी बलाम की तालीम कि अब ये अरतमिस देवी को मानो और उसको हरामकारी भी करो, बुत परस्ती भी करो और ये शराबखोरी भी करो। ये बलाम की तालीम थी। और दूसरी थी निकलाउस की तालीम। ये मैंने आपको बता दिया। जी जी, निकलाउस की भी यही तालीम थी। आगे बढ़िए। हाँ जी, बलाम की तालीम और निकलाउस की तालीम ये थी सरगुमन की कलीसिया में। हाँ जी, आगे। मैं ये तो ये जानता हूँ। अच्छा ओके, हो गया, लेकिन मुझे जानता हूँ मैं। ठीक है, ओके। ठीक, बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज बलक के सामने ठोकर खिलाने वाली क्या चीज थी? जकने की तालीम दी। हाँ, क्या तालीम दी थी? ये ठोकर खिलाने में क्या तालीम दी थी? वो मेरी तरफ दे रहे हो, मैंने बता दिया है, फिर नहीं पता लगा। आरामकारी की तरफ। हाँ, ये ठोकर खिलाने वाली क्या चीज थी कि खूबसूरत लड़कियां क्या कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे के इनमें भेज और ये आपने क्या करेंगी? बुत परस्ती की तरफ लेके जाएंगी। ये थी तालीम उनकी। यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। पंजी बाप जी की पढ़े है, यही काम किया था ना। ये थी इस जरा बलाम थी ना, ये इसका मशवरा था। इसी मशवरे के सबब अब वो कहता है 23वें बाब की 23वें आयत में, काश मैं सादकों की मौत मरता, काश मैं सादकों की मौत मरता। एक तरफ खुदा कह रहा है लांत ना करें नहीं तो मैनू मननी पै जानी है,
یہ تھا نا بلام کا یہ بلام کی شان تھی نا کہ خدا کہتا ہے لعنت نہ کرے مینوں مننی پہ جانی ہے، اور ایک طرف کیا تھا کاش میں ساتھ کاش میں ساتھوں کی بنی اسرائیل نے ان کو قتل کر دیا تھا، بلام کو قتل کر دیا تھا۔ ہاں جی آگے چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلاؤں کی تعلیم کے اب بعد نکلاؤ کی تعلیم میں نے بتا دی ہے آپ کو، بلام کی تعلیم بھی بتا دی ہے۔ جی ہاں جی بس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ ہاں اپنے منہ کی تلوار کون سی ہے؟ کلام۔ منہ کی تلوار کون سی ہے؟ کلام۔ اور یسوع شیطان پر کس چیز سے غالب آیا؟ کلام سے۔ کلام سے، ہاللیلویا۔ کلام سے غالب آیا۔ اب یسوع کیا کہتا ہے؟ توبہ کرو ورنہ میں آگے کیا کروں گا؟ اپنے منہ کی تلوار سے ان اپنے کے منہ ساتھ کی لڑوں تلوار گا۔ کے ساتھ جنگ کروں گا۔ آگے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ ہاں جو غالب ہے اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ پوشیدہ من کہڑا ہے؟ پوشیدہ من خدا کی blessings انسان کے اوپر، ہاں اچھی مطلب بولو اچھی بولو خدا کی blessings انسان کے اوپر ڈفرینٹ وے میں۔ حیات کا درخت نہیں یہ جو مانا کیا مان دوں گا؟ بنی اسرائیل قوم پوشیدہ من، پوشیدہ من، پوشیدہ نہیں ہے، جی جی پوشیدہ 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 چھپایا۔ جی جی ہاں یہ کہہ رہا ہے من، جو اسرائیل کو کھلایا۔ من تو کھلایا تھا نا عام تو کھلا ہی تھی، پوشیدہ من کہہ رہا ہے۔ ہاں روح نہیں پوشیدہ من، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، میں ہوں وہ آسمان سے اتری روٹی جو مجھے کھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی۔ ہاں جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اب پڑھیے ذرا۔ اور ایک سفید پتھر دوں گا، ہاں اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ اب شکریہ۔ اگلا جو خط ہے چوتھا خط جو ہے سوال کا آخری خط یہ ہے، چوتھا خط جو ہے یہ ہے خواتیرہ کی کلیسیا۔ ہاں بھائی کرنا ہے؟ ہاں تو والوں پر بہت سارا کوئی بات نہیں۔ ہاں جی ہاں جب میں نہیں تھکیا تو پھر تو کیا بھائی کوئی نہ اٹھے بھائی سائلنٹ۔ آخری خط یہ کر لیتے ہیں بس، جی جی ٹھیک ہے کروا دیں نا؟ جی اچھا جی جی سر پڑھے۔ اب سنیے جی جی یہ جو خواتیرہ شہر ہے نا، خواتیرہ شہر، اس کا محلے کو یہ ہے، اب اس کو سمجھ لو خواتیرہ کو رومی صوبہ آسیا کا شہر ہے۔ اب ایشیائی ترکی میں پرگمن اور لدوکیا کی سڑک پر جو اطالیہ کو ملاتی ہے یہ کپڑے کی صنعت، یہ جو یہاں خواتیرہ میں جو سب سے جو بڑھتی کام ہے نا وہ ہے کپڑے کی صنعت اور رنگائی، مٹی کے برتن اور پیتل کا کام یہاں یہ خواتیرہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ رومی صوبہ آسیا کا شہر ہے۔ اب ایشیائی ترکی میں ہے یہ، پتہ چل گیا نا ایشیائی کوشک میں بھی ہے ترکی میں، اور جو سڑک اطالیہ کو جاتی ہے اس پر یہ شہر واقع ہے، اور یہودیوں کا یہاں عبادت خانہ بھی ہے۔ اور ایک بڑی خاص بات بتاتا ہوں، یہ کلیسیا جو تھی خواتیرہ کی کلیسیا یہ لدیا کے وسیلہ قائم ہوئی۔ ہاللیلویا۔ یہ لدیا کے وسیلہ قائم ہوئی۔ لدیا کون تھی؟ پلوس رسول 16واں باب ہمارا کی کتاب، اس کا 16واں باب، ایمان کی کتاب ہاں ہمارا کی کتاب 16واں باب جی اور آیت نمبر 14ویں آیت سے پڑھیے، 13ویں 14ویں آیت۔ جی 13 اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھتے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے۔ اور تھباتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی ہاں سنتی تھی۔ ہاں اب سنیے، اب جو ہے یہ پچھلے سو پڑھیں گے نا تو پلوس اور سلاس کسی اور علاقے میں جانا چاہتے تھے، یہ اس کا دوسرا سفر ہے، پلوس رسول کا یہ دوسرا سفر ہے، 16ویں باب سے شروع ہوتا ہے۔ اب جس علاقے میں جانا چاہتے ہیں
वहाँ से यीशु इन्हें रोक देता है। अब पीछे पढ़ेंगे ना, मैं शॉर्ट करके आपको बताने लगा हूँ क्योंकि जल्दी मुझे यहाँ थवातीरा में आना है। हूँ मैं कितने हाँ थवातीरा भी है नहीं, हूँ मैं कितने हाँ माल दी गल हूँ मैं कितने हाँ हूँ मैं कितने हाँ तो मैं कितने होना है थवातीरा तो कलीसिया च केड़ा जरिया अख्तियार करा कलाम में रेल गड्डी है भाई हाजिर दिमाग बैठा करो। हाँ जी, ये आपकी सेंस के मुतलका है। अब देखिए, आप जिस इलाके में पौलुस रसूल जाना चाहता है ना, वहाँ पर यीशु ने रोक देता है, किस इलाके में ना जाओ। और वो रोया में देखता है कि एक मकदूनी आदमी आके इल्तिजा करता है कि आ हमारी मदद कर। ये इसका थवातीरा की कलीसिया का समझो कि ये इब्तदाई जो ऑर्डर हुआ है थवातीरा, ये जाता है उस कैसर फिलिप्पी इलाके में। 3 दिन वहाँ वो रहते हैं। हाँ जी, पानी पी ले 3 दिन यहाँ रहते हैं। रोटी देना, पानी देना दरकिनार, कोई इनको दुआ भी नहीं करने देता, कोई इनको। अब ये दोनों पौलुस और सिलास नहर के किनारे जाते हैं कि चलो लोग के दुआ ही कर लें, क्योंकि नहर के किनारे क्या होता है, ये विषय होती है ना, गाना करना होता है तो समझ रहे कि लोग के बैग खाने खाना जो बैग दुआ कर। अब वहाँ गए तो औरतें जो तो बर्तन मांग रही थी, कपड़े धो रहे थे, जिन और शहरों में जाता है नहर लंघ दिया ना, बीबियाँ काम करते हैं ना, कमरी धो दिया ना, बर्तन साफ कर रही। अब औरतें भी वहाँ बहुत काम कर रही थी, पर उसने समझा मर्दों का कलाम सुना नहीं, चलो बीबियाँ ने सुना के देख लीजिए, वो अपनी गली लगी नहीं वो कपड़े धो दिया पे बर्तन भी मांज दिया। पौलुस ने कहा कि चलो इनको औरतों के कलाम सुना के देख लें। अब एक तरफ से पौलुस जो है वो औरतों को देख के कलाम सुनाने के लिए जा रहा है, दूसरी तरफ से लुदिया नामी एक औरत थी जो कॉस्मेटिक्स का सामान, क्या होता है कॉस्मेटिक का सामान, मेकअप का सामान, वो लेके अब वो लुदिया आ रही है। अब पौलुस रसूल भी अपना सौदा बेचने के लिए आ रहा है, लुदिया भी अपना सौदा बेचने के लिए आ रहा है। एक के पास रूहानी सौदा है, एक के पास शैतानी सौदा है। लुदिया को की सी लुदिया को की सी ये नहीं ना मुझे समझ गई। लुदिया के पास क्या था, वो कॉस्मेटिक का सामान था, मेकअप का सामान था। एक के पास जिंदगी बचाने वाला सौदा है और एक के पास जिंदगी बर्बाद करने वाला सौदा है। अब देखते हैं किसका सौदा बिकता है। लुदिया भी औरतों को देख के आ रही है और पौलुस रसूल भी औरतों को देख के आ रहा है। पौलुस रसूल ने अपना सौदा बेचना शुरू कर दिया। अब लुदिया बैठ गई, एक दंदाला चढ़िया ना मंजन बेचने वाला, तो सुरमे वाला बह जाता भी एक काम खत्म हो गया तो मैं को बापरा बयान शुरू। अब ये लुदिया बैठ गई है कि पौलुस रसूल अपना जो बयान खत्म करता तो फिर मैं अपना सौदा दस नहीं आ क्या मेरे को सौदा जी ले लो, क्योंकि वो भी बीबियां का सौदा थी ना। हाँ जी, तो अब जब पौलुस रसूल कलाम सुना रहा है तो ये लुदिया बेचारी बैठी सुन रही है। जो शहर की औरतों थी उन पर तो कोई असर नहीं हुआ, जवाई से कोई असर हो रहा जी हो रहा आमीन। अब कलाम का जो शहर की औरतें थी उन पर तो कोई असर ना हुआ, लेकिन कलाम ने लुदिया पर इस तरह असर किया, वो अपना सौदा ही भूल गई और कहती है अगर तुम मुझे खुदा की बंदी समझते हो तो मेरे घर चलो। अगर तुम खुदा की बंदी समझते हो तो क्या करो, मेरे घर चलो। मतलब क्या था, मेरा खामद भी बच जाए, मेरे बच्चे भी बच जाए। हुण गल समझ आई है क्यों घर लेके जाती है। उसके अंदर तो यीशु आ गया, उसके अंदर हाँ उसकी जिंदगी बदल गई है, उसके अंदर यीशु आ गया है, उसे निजात का तजर्बा हो गया, उसकी ज़िंदगी में आ गई है निजात। अब उसकी मर्जी ये है कि मेरा खामद भी बच जाए और मेरे बच्चे भी बच जाए। ऐसी समझ आई है कि नहीं? हाँ ऐसी समझ आई है। पसली गिरजे आ जाती तो सारा जिसम मंजे के उत्ते पसरिया होंदा। ऐसी समझ आई है की करना चाहिए? ਉਹਨੂੰ भी लिया पड़ेगा, ਉਹਨੂੰ भी लिया है। अगर लुदिया का किरदार अदा करना है तो अपने खामद को भी लाओ, अपने बच्चों को भी लाओ। अब उसकी मर्जी है मेरे बच्चे भी बच जाए, मेरा खामद भी बच जाए। अब कहते हैं अगर मुझे खुदा की बंदी समझती हो तो मेरे घर चलो।
اگے گئی ہے تے گھر بہا کے پیر دھوتے نے روٹی کھوائیے آدھی ہے بہت میں بندے اپنے لب رہا وہ بندہ تاج پہ کھیلتا مجھے نہیں پتا کی کرتا پیا میں اسے آخیا تاج کے یہ کام کرتا ہونا یہ کام کرتا تا یہ مطلب سی کہ میرا خامد بچ جائے اگوں بچوں لبن گئے منڈیا وہ گیم آ لگے سن کتنے لگے سن انہوں لب کے لیا بیچارے وہ اپنے خامد نے بچوں بھی لے کے آ گئی اب پلوس رسول نے پھر کلام سنا دیا وہاں ایک ایمان لائی ہے اور یہاں سارا گھرانہ ہی اور یہ لدھیا نے جب اس کا گھرانہ بچ گیا تو یہ گھر میں بیٹھ نہیں بس میرا گھرانہ بچ گیا اس نے کام کرنا شروع کیا اب گھر گھر جا کے کلام سناتی آپ اس لدھیا نے خواتیرہ شہر میں ایک کلیسیا قائم کر دیا ہے یہ چوتھا خاتن کلیسیا جو خواتین کلیسیا کو لکھا گیا ہے یہ لدھیا کے وسیلے قائم ہوا اس کلیسیا کا نام کہاں لکھا گیا ہے آسمان پر کہاں لکھا گیا اور یہ لدھیا کے وسیلہ قائم ہوئی یہاں بھی چاہتا ہے کہ کوئی لدھیا ہو کون سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی یہاں بھی چاہتا ہے کہ کوئی ہاں کوئی ایسی سمجھ آ گئی ہے چلو بہن اگلی بار بھی آ گیا کیڑی لدھیا یہاں بھی چاہتا ہے کہ لدھیا کی طرح کام کرے ہلیلویا ایسی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں اب اگلے پھیرے ویکھوں گا وہ لدھیا ہاتھ کھڑا کرے گی کہ میں میرے لے کے آمین نال لے کے آئے گا اب یہ خواتیرہ کی کلیسیا کا خط پڑھے یہ لدھیا کا وسیلہ ہو گیا ہے 2 باب 18 تو تواتیرہ کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی سی مانند ہاں خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی پہلے باب میں یہ پڑھی ہے نا اس کی آنکھیں کیسی ہیں آگ کے شعلہ کی مانند کب آنکھیں ہوتی ہیں بے آگے شعلے کیویں اکھاں ہوندے کس وجہ تو ہوندیاں نے غصے کی وجہ سے آگ کے شعلہ کی مانند آنکھیں کیسے ہو جاتی ہیں یہ اکھاں لال سویاں ہو گئیاں غصے دے نال ہے یہ نا اب یسوع کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کے شعلہ کی مانند کیوں ہو گئی ہیں جب اس بات کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یسوع کی آنکھیں کیوں آگ کے شعلہ کی مانند ہو گئی ہاں جی آگے اور پاؤں پیتل کی مانند ہے ہاں جی یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں ہاں جی اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے اب دیکھیے ان کی صفتیں کیا بیان کی ہیں دوبارہ پڑھیے میں تیرے کاموں کو محبت تیری محبت سنیے ہاں جی ایمان اب پہلے نمبر پر کیا ہے محبت نمبر 2 ایمان ہاں ہاں نمبر 3 خدمت تیری خدمت ہاں اور صبر خدمت اور 4 نمبر صبر اور تیرے کام اور آگے 5 نمبر پر کیا ہے تیرے کام ہاں 5 کاموں کی صرف تعریف کی ہے یسوع نے 5 کاموں کی کیا کی ہے تعریف کی ہے ہاں جی جی ہاں جی آگے بھائی کر دے ہاں جی پڑھیے کیا ہوا پکڑ کے رکھنا چل کوئی بات نہیں نوٹ بنا لے ختم ہو گیا نہیں سر چلیے چل رہا ہے ٹھیک ہے ہاں جی 5 کمائی تعریف آگے پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو پہن دیا اب ہے دیکھیے گلا کیا ہے شکوہ کیا ہے شکوہ کیا ہے ایزبل کو رہنے دیا تم نے ایزبل کو یہ ایزبل کون تھی سر یہ وہی ہے نا جس کے پاس شاؤل گیا تھا کہ وہ جس نے سیمپل کے روپ کو بلایا تھا اس کی لاش کو ایزبل کون تھی کسی نے پتا ایزبل کون تھی ایزبل تھی اخیاب کی بیوی یہ سیدانیوں کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھی ایزبل سیدانیوں کے بادشاہ کی بیٹی تھی سیدانیوں کے بادشاہ کی یہ بیٹی تھی جو اخیاب کی بیوی تھی یہ ایزبل جو تھی یہ اخیاب کی
बीवी थी। हाँ जी, इसने क्या किया था? ये दूसरे सलातीन में इसका वाक़या है। हाँ? जी 450 जादूगर इसने एक तो 450 झूठे नबी रखे हुए थे। अब ये उनको तालीम देती है और उसको ऐलान करते हैं खुदावंद खुदा यूं फरमाता है। खुदावंद खुदा दस दी कौन सी एजबल झूठी तालीम उन्होंने मुंह अखवांदी सी। अज भी यही हाल है ना। हाँ, जी। डॉलर आ रहे हैं और झूठी तालीम लोगों को दे रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं ना डॉलर। आज भी ईजबल का किरदार अदा कर रहे हैं, वो झूठी तालीम दे रहे हैं। ये झूठी तालीम लोगों को देती है। एलिया जो था सच्चा नबी था। हाँ, उसने इसका मुकाबला किया। 450 नबी। हाँ, पता है। जी जी हाँ, पहले सलातीन की 19वें बाब में है ये। पहला सलातीन 19वें बाब में से एलिया ने मुकाबला किया था। अब इसका जो काम जो था वो क्या था? इस ईजबल ने लोगों के अंदर हरामकारी और बुत परस्ती, इसने अस्तारात का मंदिर बनाया और वहाँ अस्तारात का मुजस्मा रखा, नंगा मुजस्मा जिसके सर पर शराब डालते, जिसको मैंने बताया वो सारे जिस्म से फिसल के आती और मुंह से चाट के मंदिर में हरामकारी खाते। ये ईजबल ने शुरू करवाई थी बनी इसराइल में, और इसको सरकारी हुक्म के तौर पर हर एक ने क्या करना है? ये मंदिर में जाके इस तरह पूजा करनी है। अब इसके महल के साथ एक बाग था। किसका था? नबूत का। बाग किसका था? नबूत का। अब जो अखियब जाता है ना, अखियब ने जाके नबूत से कहा ये बाग जो है ये मुझे दे दे। वो कहता है यही मेरी प्रॉपर्टी है, यही मेरी जायदाद है जिससे मैं बाकी बच्चों का प्रवेश करता हूँ। तो बादशाह भी ले लेंगे तो मैं बच्चे कितने लेके जाऊँगा? तो नबूत ने क्या किया? इनकार कर दिया। अब जो बादशाह अखियब वो आके घर में टूटी जी मंजी लेके ना ढिला जा होके ना परेशान बैठ जाता। अब ईजबल पूछते हैं तू परेशान क्यों है? वो मैं नबूत को गया बाग मैंने देखा तो इनकार कर तो मैं तेन लैके देनी। इसने लफंगे लुच्चे 2-3 बंदे सदे, शराब पियाई, उन्होंने खुआया पियाया। हाँ, तो उन्होंने आख्या तुसां ये आख मैं सुबह ऐलान करना है बाजार दे विच, सामरिया दे विच ऐलान करना है कि नबूत ने बादशाह पर लानत की है और खुदा पर भी लानत की है। नबूत ने क्या किया है? खुदा पर भी और बादशाह पर भी। लुच्चे लफंगे शराबी ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ गए, इन्होंने बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ऐलान कर दिया। अब इनका जो शरीयत का हुक्म है जो बादशाह पर लानत करे या खुदा पर लानत करे उसे क्या किया जाए? संसार किया जाए। तो अब लोगों ने क्या किया? नबूत को संसार कर दिया और इसने आके इसके बाग पर कब्जा कर दिया। अब कह दिया जाता है कि जहाँ नबूत का खून कुत्तों ने चाटा था वहाँ तेरा खून भी कुत्ते चाटेंगे। अब इसके ये खिलाफ हो गया, खिलाफ हो गए और ये खुदा ने एलिया से कहा कि भाग निकले यहाँ से। अब पहला सलातीन 17वें बाब में आता है। एक बड़ी खास बात बताने लगा हूँ। 17वां बाब 3री आयत में आता है खुदा का थक गए वो नहीं जारी रखूँ, बता दूँ आप? मुकम्मल करें सुन। अच्छा जी, तो अब खुदा एलिया से कहता है तू जा और मैंने जाके अपनी अब यहाँ जो लिखा है पहला सलातीन सलातीन। हाँ जी, पहले सलातीन 17वें बाब की 3री आयत। हाँ जी। यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और करैत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप और तो उसी नाला में से पीना और मैंने कौमों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। ये बड़ी खास बात मैं बताने लगा हूँ। जहाँ मैंने कौमों को हुक्म किया है, कौमों को। हाँ जी। अब यहाँ जो है ना ये बड़ी खास बात है, गौर से सुन ले। यहाँ जो लफ्ज लिखा हुआ है ना कवे, अबरानी जुबान में यहाँ जो लफ्ज था अरब था। ये इस तरह अरब, ऐन पर जबर रे पर जबर अरब। अब मुकद्दस जारून जब तर्जमा करने लगा तो यहाँ अरब की बजाय उसने क्या कर दिया? रे के नीचे आरिब कर दिया।
अब अरब का मतलब है ये जो इस्माइल का बेटा था ना तीमा किदार, उसकी नस्ल के यहाँ लोग थे। तो जब उसने यहाँ वो लोग थे तो खुदा ने कहा मैंने अरबों को हुक्म दिया है कि तुझे क्या करें, खाना खिलाएं। तो यहाँ जब मुक़द्दस जरूम ने कहा तर्जमा, तो उसने अरब की बजाय आरिब लिख दिया। तो आरिब का मतलब होता है कवा, अरब का मतलब होता है। तो अब ये सारे कवे खाना लाते थे, कवे किमें चुंजा जो पा के गोद के ले प्लेटा दिखा ले टुक के। हाँ जी, तो मैं ये जरा अट लेना बैबल स्टडी कराना वास्ते, तो मैं भाई जब ये बताया वो लिया कैसर साहब ने तो हमें कवे पढ़ाया है, उन्हें कवे पढ़ाया है, तो तुम समझे फिर नहीं कवे नहीं हाँ वो थे अरब सन। तो मैं खुदा के बंदे जो तर्जमा है उन्होंने पढ़ाता है, ये लिखा हुआ है। तो ये इसकी वजह ये है कि समझो कि वह कवे नहीं थे बल्कि अरब के लोग थे। और ईसाया 21वां बाब 13वीं आयत पढ़े, आपको पता चल जाए। ईसाया की किताब 21वां बाब 21वां बाब और उसकी 23वीं आयत। हाँ जी, ईसाया 21वां बाब आयत नंबर 13वीं आयत। हाँ जी 13वीं आयत में मरकूम है, अरब की बाबत बारे नबूवत, हाँ जी। ऐ दवानियों के काफिलों, ये दवान जो था ना, ये इस्माइल का बेटा है, उसका नाम था दवान। हाँ जी, दवानियों के काफिलों, तुम अरब के जंगलों में रात काटोगे। तुम अरब के जंगलों में, हाँ वो प्यासे के पास पानी लाए, हाँ, तीमा की सरजमीन के बशिंदे रोटी लेकर भागने वाले से मिलने को निकले। तीमा के साथ जमीन के बशिंदे भागने वाले के लिए क्या लेके आए, रोटी ले। ये है तीमा की साथ जमीन के जो लोग थे। तीमा का जो कबीला था ना, तीमा इस्माइल का बेटा है, इसका जो कबीला था ना ये यहाँ आबाद था। ये तीमा का कबीला यहाँ करेत के नाले पर तीमा का कबीला आबाद था। और इनको खुदा ने कहा कि मेरा बंदा आ रहा है, उसको आपने रोटी पानी दे दी। जिस तरह फिर खुदा ने आगे 17वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है ना, जब नाला सूख गया तो अब खुदा कहता है जा सारपत, वहाँ एक बेवा है, उसके घर में मैंने तेरा इंतजाम कर दिया। पहला इंतजाम किना कीता है, अरबा वाला तीमा दे ज्यादा पिछला। और फिर आगे क्या कहा, और ये जो था एलिया, इसने ईजबल के 450 नबियों को क्या किया था, कत्ल कर दिया। ये ईजबल का पता चल गया। अब थवातीरा की कलीसिया में जो शिकायत है कि तूने ईजबल को अपने यहाँ रहने दिया है, यानी झूठी तालीम देने वालों को अपने यहाँ रखा हुआ। हाँ आगे पढ़िए जी, साथ पढ़िए। हाँ जी, लिखा हुआ है आगे साथ पढ़िए। ठीक, मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानी खाने की तालीम देकर हाँ, हमारा ईजबल ने दिया क्या है। तालीम दी थी, हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने और हरामकारी करने की तालीम ये दे रही। मैंने इसको तौबा करने की मोहलत दी, हाँ, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा ईजबल ने तौबा नहीं की थी। एलिया आया, उन्हें आख्या बंदे दी पुत्र बन जा। बेटा बात नहीं करें। नहीं ईजबल ने आख्या मेरे गला ने समझ नहीं आना होती कोई। हाँ, एलिया आया तो ईजबल ने आख्या बंदे दी पुत्र बन जा। झूठी तालीम देनी छोड़ दे, बुत परस्ती करवानी छोड़ दे, हरामकारी करवानी छोड़ दे। ये दी दुश्मन हो गई। मैंने इसे तौबा करने की मोहलत दी, अपने बंदा को इसके पास भेजा। नहीं समझ में आਉਂਦੀ ਛੱਡ दिया। समझ आ रही है। इसने अपने खादम को भेजा और उसने क्या कहा, तौबा कर, बंदे दी पुत्र बन जा। मगर वो अपनी ना बनी। हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती थी। ना की तौबा। और क्या हुआ, जब याहू आया उसने इसके अखीअब के 70 बेटे थे। अखीअब के 17 पुत्रां दी मां। हाँ नहीं, होर भी बीवियां हैं, एक कली चो नहीं सन चंबले 70 विच भी होए होर ना बीवियां चो जाना। अखीअब दे 70 पुत्र सन। हाँ जी, वो याहू ने कत्ल कर दिए। 3 में है ना ये सारा। मैंने उसे तौबा की मोहलत दी। किन्नू का लिया, एलिया को। खुदा तौबा की मोहलत देता है, वार्निंग करता है और अपने खादम को भेज देता है। हालेलुया। जब वो उसके खादम की बात नहीं ना मानती तो अब क्या हुआ, याहू ने इसके 70 बेटों को, अखीअब को, और ईजबल जो थी वो तीसरी मंजिल पर थी,
ਆਪ ਇਹ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਹੂ को कहते हैं ਯਾਹੂ क्या है ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਆਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ और कुत्ते चुकल गए कोई टंग चुकल गया कोई सिर चुकल गई कोई खून खींच गए और कुत्तिया ने खून चटिया मैंने उसे तौबा की मोहलत हाँ आगे वो आखिरी आयात जो रह गई है वो कोई है खवातीरा की कलीसिया ये खवातीरा की कलीसिया में पहले बताया था कि ये खवातीरा की कलीसिया लुधिया के वसीले कायम हुई थी। लुधिया का पता कहानी सुनाई थी लुधिया की हाँ याद है ना तो खुदा भी चाहता है यहाँ भी तो लुधिया हालेलुया हाँ डू यू वांट टू बिकम लुधिया हालेलुया हाँ तो लुधिया ने जो काम किया है ये ता क़यामत बाइबल में मौजूद है मुकाशफा में मौजूद है और आसमान पर खुदा के रजिस्टर में यीशु के रजिस्टर में जो 7 कलीसियाएं हैं उनमें थवातीरा की कलीसिया का नाम है। ये सबसे बड़ी बात है खुदा के रजिस्टर में। इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये इनके अलावा कोई कलीसिया खुदा के रजिस्टर में मौजूद नहीं है। जो भी खुदा के जलाल के लिए काम करता है उसका नाम खुदा के रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। तो थवातीरा की कलीसिया पे जो पीछे रह गया था उसको बोल रहे थे मुकाशफा की किताब 2 बाब 18 आयत से पढ़ेंगे और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और पांव पीतल की मानद हैं ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इजबल को रहने दिया है। तूने उस औरत इजबल को रहने दिया। ये इजबल के बारे में बताया। इजबल एक किरदार का नाम है। आज भी आपको इजबल का किरदार मिलेगा जो बाइबल के खिलाफ मुनादी करता है, जो झूठी तालीम देते हैं जी, और जो मगरबी सिलेबस है डॉलर के जोर पर जो चलता है। आज भी बात हो रही थी मैं गया था फिर टीवी वालों ने बुलाया तो वहाँ मैं गया था पाली तो वहाँ मैंने बताया कि ये बाइबल जो है ना ये बाइबल जो है ये खुदा का कलाम खुदा डॉलर नहीं बेचता। खुदा डॉलर बेचता था जी। तो ये इसकी सच्चाई जो है ना इसके सुनाने से खुदा आपको ब्लेस करेगा हर लिहाज से, मुआशी लिहाज से भी, मुआशरती लिहाज से भी, भक्ति लिहाज से भी और आपकी निजी जिंदगी में बरकत देगा। डॉलर जो है ये सिर्फ दुनियावी जिंदगी में आपको बरकत दे सकते हैं, फिजिकली बरकत दे सकते हैं, लेकिन रूहानी नहीं है, जमीन तक है। हालेलुया। इजबल एक किरदार का नाम है और वो किरदार था मुखालिफ खुदा, बुत परस्ती की तालीम, गलत तालीम देती थी। आज भी जो गलत तालीम देते हैं इजबल का किरदार है। जब यमुना कहता है ना जो बाइबल के मुताबिक तो आप तालीम नहीं देता, जो हमने सिखाई है, यमुना कहता है जो हमने सुने उसके मुताबिक तालीम नहीं देता तो ना उसको घर में तारो ना उसको सलाम करो। हाँ जी आगे बढ़िए। तो इजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने अपने आप को क्या कहती है? नबिया कहती है। नबिया जो है जिनका मैंने आपको बताया था कि ये नबिया हुई हैं। और एक बात और याद रख लो, करो ज़हन नशीन कर लो, औरत कलाम सुना सकती है, ये बात नोट कर लो। कलाम सुना सकती है कि शायर वाणी नहीं कर सकती, बपतिस्मा नहीं दे सकती, निकाह नहीं कर सकती, जनाजा नहीं कर सकती। बात समझाइए, बपतिस्मा नहीं दे सकती। अब फरासाबाद में एक औरत थी तो मैं
चले आ रहे, कलाम सुना के आ रहा था, तो नहर पर वो बपतिस्मे दे रही थी और मैंने उसको डांटा, मैं खबरदार आएगा तो बपतिस्मा दे, कोई तेरा खामद बपतिस्मा दे, अगर वो बपतिस्मा दे याफ्ता है तो तेरा खामद बपतिस्मा, तू बपतिस्मा, ये 5 जो साक्रामेंट है ना, ये औरत नहीं, कलमाते बरकत औरत नहीं दे सकती। 5 साक्रामेंट है जो औरत अदा नहीं कर सकती। सर इसकी वजह क्या है? जी थोड़ा सा बता दें इसकी वजह क्या है? जी इसकी वजह क्या है सर? ये इसकी वजह ये है कि पहले मर्द, खुदा ने मर्द को खल्क किया है, तो औरत उसकी पसली का हिस्सा है। पसली किड्डी को पसली दी है, किड्डी को दी है पसली, बाकी सारा जिस्म छोड़ दें और पसली आगे लग जाए। दूसरी बात यह है कि गुनाह जो किया था वो औरत ने किया था, ये गुनाह में मेरी और बाबा जी की मोहब्बत थी, जबकि बाबा जी को खुदा ने कहा भी था कि इस फल को नहीं खाना, जिस रोज तुमने इस फल में से खाया तू मरा। तो जब माँ जी ने पेश किया तो इतनी मोहब्बत थी, वो सामने मौत नजर आ रही है फिर भी उसको कबूल करते हैं, ये उसकी मोहब्बत थी ना। हाँ, तो सावन के लिए ये भी नहीं है कि जब वो मौत पेश कर रही है तो उसको भी कबूल कर ले, ये बाबा जी की मोहब्बत थी ना। जो उसने फल पेश किया, इसके बारे में खुदा ने क्या कहा था कि जैसे रोटी ने फल में से खाया तो मौत थी ना, खाने में क्या थी? मौत। अब उसने इतनी मोहब्बत दिखाई, इतनी मोहब्बत दिखाई कि मौत को भी कबूल कर लिया। असल चीज ये है, अवलियत जो है वो मर्द को है, ये पाकीज़ा साक्रामेंट है ना 5, ये मर्द अदा करता है, ये कलीसियाई एक उसूल भी है और बाइबल की तालीम के मुताबिक है। जी आगे चलते हैं जी, पढ़िए। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के माफक बदला दूंगा। अगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहे, जो गालिब आए और जो मेरे कामों को मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे की आशा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुमार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चनाचा मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। ये 2 बातें हैं एंड पे रह गई थी। एक तो ये है कि शैतान की गहरी बात, शैतान की गहरी बातें, ये शैतान ने अपने शोभा जात बनाए हुए, जिस तरह हर महकमे ने हर हुकूमत ने अपने शोभा जात बनाए हुए ना, हर शोभा हर जो मतलब अदारा है वो अपने अपने दायरा कार के अंदर काम करता है। इसी तरह शैतान ने भी अपने शोभा जात बनाए हुए हैं। उसका एक शोभा है जिसने लोगों को चोरी करने पर ममनून कर रखा है, वो चोरी करते हैं, ये शैतान का एक शोभा है। एक शोभा है जिसने हरामकारी पर लोगों को लगा रखा है, वो हरामकारी के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाता है। मिलावट पर मामूल कर रखा है, एक शोभा है मिलावट के लिए, शोभा है रिश्वत के लिए, एक शोभा है डाकादानी के लिए, एक शोभा है दाश्तगर्दी के लिए, यानी उसके शोभा जात हैं। और गहरी बातें, कुछ फरिश्ते ये गिराए गए हैं और कुछ फरिश्ते दरियाए फरात के किनारे कैद हैं। गहरी बात ये है, ये जब आगे आएगा ना मोरे बोलने का, तो ये गहरी बातें आपको जाहिर हो जाएंगी। उसकी जो गहरी बातें हैं ना, ये 7 मोड़ों में मौजूद है उसकी गहरी बातें। जब आज जल्दी करते हैं कि अब ये चौथा 5वां बाब में मोरे हैं किताब का जिक्र है, वो मैं दिल करता है मैं कवर करके जाऊं, आपको 5 बाब कवर करवा दूं, वो वहां पर गहरी बातें आपके सामने आ जाएगी। जब मोरे खुलेगी, शैतान की गहरी बातें आप पर वाज़ेह होंगी जब मोरे खुलेगी। शैतान की गहरी बातें क्या आगे है कि अगला हिस्सा, हाँ जी, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। सुबह का सितारा आ रहा होता है, नमदार होता है, ये सितारा खबर देता है कि पीछे सूरज शुरू होने वाला है, मतलब अंधेरा जाने वाला है और रोशनी। हाँ,
ये सुबह का सितारा दूंगा, यानी कलीसिया को क्या करूंगा? सुबह का मतलब क्या है? यीशु की आमद की वो खुशखबरी सुनाएगी। यीशु क्या है? आप सदाकत है। सुबह का सितारा नवीद देता है। सुबह का सितारा आपको ऐलान करता है कि पीछे सूरज तुलू होने वाला है और ये जो अंधेरा है ये जाने वाला है। और ये कलीसिया के लिए एक इनाम, सुबह का सितारा का लक़ब दिया जाना ये है कि यीशु की आमद की, दूसरी आमद सानी की, सूरज के तलू होने, आफताब साथे के तलू होने की वो क्या करे? खबर दे। ये मैं सुबह का सितारा दूंगा। कलीसिया को कहा गया है। हाँ जी, सुबह का सितारा कलीसिया को कहा गया है कि ये यीशु की आमद की क्या करेगी? खबर। जिस तरह सुबह का सितारा सूरज के तलू होने की खबर देता है, क्या वो पीछे क्या होने वाला है? सूरज तलू होने वाला है, ये उसकी खबर देता है। जिसके कान हो वो सुने। हाँ, मुकम्मल हो गया।